को स्थिर कर रखे हैं और खड़ा है और सिलेक्शन से बाहर नहीं है। सिलेक्शन में भी हैं, एलआरसी में भी हैं, पीआरडी में भी रहेंगे। आप चिंता मत करिए, आप लोग साथ दीजिए, सहयोग कीजिए और अपनी आवाज को हमारे तक जरूर रखिएगा। और जो स्टूडेंट्स, जो भी साथी अपने, वेलकम टू इंजीनियर्स अनुभव, आपके ये अपना चैनल है जहां से आप लोगों की आवाज को मैं उठा रहा हूं, आवाज को रख रहा हूं और चेहरे काफी परिचित हैं आपके। आज एक नया अपडेट लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, जिसकी आप इंतजार पिछले 3-4 दिनों से कर रहे थे, परेशान भी थे कि हमारा कोई अपडेट नहीं आ रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर कुछ भी ओपिनियन इनका नहीं आ रहा है। तो मैं स्पष्ट ये कर देना चाहता हूं आप सभी को, हाईकोर्ट की जो ऑर्डर आया है 40% पर, जिससे काफी हताश हैं हमारे बच्चे, खास करके जो एलआरसी और पीआरडी में काम कर रहे हैं नौजवान साथी। उन सभी नौजवान साथियों से हमारा संवाद कि आपको अनुभव के रहते हुए अपनी नौकरी की खतरा की चिंता नहीं करना है। मैं ठोक के चैलेंज के साथ कहता हूं कि जहां जिस पद पर आप बने हुए हैं, खास करके एलआरसी में और पीआरडी में, कोई नहीं हटा सकता। ये 40% लागू कर दिए तो भी और ना करें तो भी। इसकी क्या चीजें हैं जो कि कल की मीटिंग में मैं आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर और आयोग के रुख पर चर्चा के लिए मीटिंग 24 अप्रैल को, तो थोड़ा इस पर मैं बोल दूं, उस बात आपकी और संवाद प्रश्न को जवाब मैं दे दूंगा। कल हमने एक मीटिंग रखा है जो कि हमारी वॉइस ऑडियो में आपने देखा था कि हम लोग सैटरडे संडे को मीटिंग हम लोग आयोजन कर रहे हैं। तो कल संडे को उसी पैलेस पर जो पिछली बार हम लोगों ने मीटिंग रखा था और सारी प्लानिंग्स को तैयारी करेंगे। एलआरसी डिपार्टमेंट से प्रत्येक जिला से 1, मैक्सिमम 2 और पीआरडी से भी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 लोग जरूर प्रत्येक जिला से आए, अपने विचारों के साथ अपने प्रतिनिधित्व करते हुए सारी बातों पर रखें और डिसीजन लें कि करना कैसे है, कैसे क्या होगा। तो इसके लिए मैंने कल मीटिंग रखा है। आप निश्चित रूप से पुराने पैलेस जो पिछली मीटिंग हमारी हुई थी आपके बीच, वहीं पर हैं। प्लेस मैं डिस्क्लोज नहीं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप सभी को जानकारी है, क्योंकि विरोधियों की हर चाल को मात देने के लिए गुप्त मीटिंग करना होगा। याद करिए भगत सिंह का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का, तो अब उससे कम और छोटी लड़ाई ये नहीं है। एक तरफ पूरी बड़ी व्यवस्था है और हम लोग छोटे व्यवस्था, छोटे संसाधन, छोटे लोग कह सकते हैं कि एक संख्या में एकजुट होकर के उस सिस्टम से मैं लड़ रहा हूं जो सिस्टम हमारा नहीं। तो प्यारे नौजवान साथी, लगभग जिस दिन से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है सो, या पहले से जो हम लोग प्लानिंग्स पर काम कर रहे थे सो, उस पर लगातार अभी 4-5 केसेस फाइल हो चुके हैं। उसमें क्या एक तरह की मैटर है जो मैंने पहले भी बताया था कि हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे और फाइल रेडी हैं और कुछ फाइल्स जो हैं 1-2 दिन के अंदर और मूव हो जाएगा हाईकोर्ट की तरफ। बहुत जल्द केस नंबर भी वगैरह मिल जाएगा। जो पब्लिकली बहुत सारे केस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट केस हैं जैसे फर्जीवाड़े को हटाने का, 60-40 लागू करने का या और भी चीज जो कॉमन इश्यूज हैं वो जरूर दिखेगा। जो मेजर पार्ट्स हैं प्लानिंग्स का, वो बहुत सारा केसेस आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन फाइनली रिजल्ट आउटकम आपको जरूर मिल जाएगा। तो उस पर लगातार हमारी तरफ से प्रयास और काम की जा रही है। एक नई जिम्मेवारी, एक नई काम मिल गया कि 40% को हाईकोर्ट ने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब इसे मुझे स्टेबल करना है, स्थापित करना है, पुनः हमको उस चीज को चाहिए होगा। तो उसमें आप लोगों के विचार और सहयोग की अपेक्षा है कि किन किन बिंदुओं पर काम किया जाए और कैसे फाइनल आउटकम यह है कि कैसे सिलेक्शन सभी का हो और जेन्युइन तरीके से हो, चाहे वो पहले के बच्चे हों या करंट पास आउट बच्चे हों, सभी को यही चीज सही होता है। तो इस पर हम लोग लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि सभी लोग एकजुट होइए। एकजुटता में आपकी इतनी ताकत है जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये आपको एकजुट होना होगा, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पर आपको आना होगा और काम करना होगा लगातार। कई साथी आज हमें कई वकील के यहाँ भी मिले थे जो कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अभी ये चीज के लिए घूम रहे हैं कि हमें 40% बचाना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा सिलेक्शन हो चुका है और 40% बीटीएससी में ये लोग आ जाएंगे तो जो नीचे से टॉप पर हैं हम बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग पहले से भी इन चीजों को इतनी तरीके से तोड़ दिया है यूनिटी को कि कटअप पर आपकी यूनिटी है, कटअप पर आपकी मीटिंग है, कटअप पर आपका ये है, कैटेगरी वाइज है, कास्ट वाइज है। तो ऐसी स्थिति में काम करना कितनी चैलेंज है ये आप समझ सकते हैं। और सभी लोग को हित की बात हो जाए, सभी संतुष्ट हो जाए, ये संभव भी नहीं है। सभी लोग संतुष्ट तब होंगे जब सिलेक्शन प्रोसेस एकदम 100% फेयर हो जाएगा और मेरिट एकदम फेयर दिखेगा। हो सकता है कि मेरा ना भी हो, मैं होप पाल रखा हूं कि मेरा भी हो जाएगा क्योंकि मैंने कर रखा है
62-63% मेरे एक्सरसाइज के अनुसार कटअप जाएगा जब सिलेक्शन प्रोसेस जेन्युइन होगा, सिस्टमैटिक होगा और चरणबद्ध तरीकेबद्ध होगा तब। तो ये लगातार हमारी कोशिश है आप सबों के लिए। और रही बात कि जो आपको दिखा रहे हैं कि 2 से 4 दिन में 10 दिन में सुधार लेगा रिजल्ट, इतनी मनगढ़ंत कहानी सुन के तो आप लोग फंसे हैं। बहुत सारे बच्चे अपने में ही एक यूट्यूब बना के कटअप जारी करते थे। हमारे एक बहुत प्यारे बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, वो कहते थे कि अरे आप ही साथ नहीं दे रहे हैं, नहीं तो कहिया बहाली कंप्लीट हो जाता और कटअप तो एकदम कम जाएगा, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अंतिम दिन तक कहते रहा कि सवाल ही नहीं उठता है। रिजल्ट जब भी आएगा, हमने जो आज से 4 साल 3 साल पहले कटअप जारी किया था उससे यदि कटअप कम हो जाए तो मुझे निश्चित रूप से बताइएगा। चाहे वो BC के बच्चे हों, EBC के बच्चे हों, SC के बच्चे हों, ST को हों, EWS, सारे लोग के सामने स्क्रीन पर रिजल्ट है। कोर्ट ने रिजल्ट को रद्द नहीं किया है, मेरिट को रीमेरिट करने की बात कहा है। मेरिट लिस्ट रद्द करके पुनः इसको बना लीजिए। तो आयोग की अपनी कारगुजारी है, जैसा मैंने बताया कि आयोग की क्या रुख है। आयोग उस मोड में तैयारी कर रहा है कि हम 40% में जितने लोग हैं उनको काउंसलिंग करा लें या रिव्यू में चले जाएं। अभी डिसाइड नहीं किया उन्होंने। डिसाइड इसलिए नहीं किया है कि अभी तक कोर्ट की ऑर्डर आयोग को सर्टिफाइड कॉपी मिला नहीं है, ना सरकार को मिला है, मुझे भी प्राप्त नहीं है। सो मंडे को हम लोग निकालेंगे। रिव्यू में भी हम लोग जा रहे हैं। एक केस ऑलरेडी रेडी हो चुका है सिर्फ रिव्यू पिटीशन के लिए, जो सर्टिफाइड कॉपी निकालना है उसको देना है। दूसरी भी केस तैयार हो रहा है पूरी मसाले के साथ, मजबूती के साथ। तो हम लोग खड़ा होंगे। स्कोप दिख रहा है, ऐसा नहीं कि स्कोप बंद है, लिमिट ही स्कोप है, लेकिन उस पर हम लोग खड़ा होंगे। यदि जज साहब ने सुन लिया तो निश्चित रूप से हम लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। तो सबके साथ एकजुट रहने की जरूरत है। बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत पैनिक स्थिति नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है और बहुत जल्दी कुछ होने नहीं जा रहा है। और बहुत लोग हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए, 2 से 3 महीना में, 1 महीना में, 15 दिन में, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये आप निश्चिंत रहिए। ये बहाली को कंप्लीट होने में मिनिमम टाइम लगेगा तो 6 मंथ अब लगेगा, मिनिमम टाइम लगेगा तो 6 मंथ लगेगा, क्योंकि सरकार को अब रूल जो है 40% के अगेंस्ट जो टूटा है उसको बनाना पड़ेगा। यदि हम कुछ नहीं करते हैं तब ऐसी स्थिति में पूरी बात को ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जहां होगा, जब नियमावली बनाएगी सरकार, इसमें संशोधन नियमावली में लाएगी, जो भी क्लॉज को ऐड करेगी सरकार, वो कैबिनेट से अप्रूवल होना होगा उसको। तो 2 मिनट की चीजें नहीं है। या फिर आयोग और सरकार की अनुमति लेकर के कहे कि नहीं 40% में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले बच्चों को भी हम लोग मेरिट लिस्ट बना करके काउंसलिंग करा लें और फिर उनको रिजल्ट बना दें। ये इस प्रक्रिया में भी उनको मिनिमम 2 महीना टाइम लगेगा, मिनिमम 2 से 2.5 महीना टाइम लगेगा। तो सारी चीजें, लेकिन इतनी आसानी से चीजें उनको हो जाए ये संभव भी नहीं। मैं अभी बैठा हूं इस जगह, मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक। जितनी जिनकी चालाकी थी निकल गई, सब लोग अपने अपने चालाकी पर काम कर चुके हैं। जेन्युइन वही होगा जो सबको दिखेगा, सब उस रिजल्ट से संतुष्ट होंगे, उस पॉलिसी पर, उस व्यवस्था पर काम करेंगे। तो हम लोगों ने कल मीटिंग रखा है, ओपन मीटिंग है, आप सभी आमंत्रित हैं। जो नौजवान साथी आसपास में वो भी पार्टिसिपेट करें, लेकिन खास करके जो LRC में है, PRD में है, और जो हमारे करंट सेशन के बेरोजगार स्टूडेंट्स जो पटना में एग्जिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो प्लीज आकर के जरूर अपनी विचार को रखिए। सारी बात सुनेंगे। कार्रवाई की स्टेज अब बदलना होगा, हमें प्लानिंग्स में कुछ चेंजिंग्स करने होंगे, हमारी अगली तैयारी पर हम रणनीति बनाएंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। सो प्यारे नौजवान साथी, हम समझते हैं कि आप सभी तक आज की संवाद संतोषजनक मिल गया है और बहुत हताश होना नहीं है। हम लोग अपने आप को स्थिर कर रखे हैं और खड़ा हैं और सिलेक्शन से बाहर नहीं हैं। सिलेक्शन में भी हैं, LRC में भी हैं, PRD में भी रहेंगे। आप चिंता मत करिए, आप लोग साथ दीजिए, सहयोग कीजिए और अपनी आवाज को हमारे तक जरूर रखिएगा। और जो स्टूडेंट्स, जो भी साथी अपने जिलावार ग्रुप नहीं व्हाट्सएप का बनाए हैं, प्लीज बना लें। उसके ग्रुप एडमिन हमसे जरूर जुड़ जाएं हमारे पर्सनल में, क्योंकि हम उनसे डायरेक्ट बात कर पाते हैं, हम अपनी संवाद को रख पाते हैं और वो सेटिस्फाइड होते हैं। बहुत सारा चीज जो होता है, जो डिस्क्लोज ना करने का निर्देश होता है, उसको ना रखते हुए, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन इश्यू है, उसे आप बता सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब, ट्विटर, इसके चक्कर में मैं नहीं, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। एक लोगों ने मैं कई जगह देखा, बोला कि सर लोग सोच रहा था कि आप सो गए हैं। नहीं, जोधा जब सो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ भैया, मैं लड़ूंगा। मेरी नींद और चैन 2 तारीख से नहीं है। मैं अपना बच्चा को जो पठन पाठन कराता था वो भी काम बंद कर दिया हूँ, क्योंकि उनके भी भविष्य खतरे में है, क्योंकि उनके लिए भी 40% रिजर्वेशन जरूरत था।
वो सारे साथियों को जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका भी सहयोग अपेक्षित है, जो बेरोजगार है उनका भी अपेक्षित है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर नए वाले स्टेशन वाले बच्चे जो जॉब कर रहे हैं उनका भी सहयोग अपेक्षित है। तो हम लोग कल सारी बातों को रखेंगे, विचार करेंगे और जो विचार फाइनल बन के आएगा उस पर हम लोग वर्क करेंगे और परिणाम तक पहुंचेंगे। बहुत जल्द न्यू अपडेट कल के लिए लेकर आएंगे, कल मीटिंग के बाद। थैंक यू।